हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिज़िक्स। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो हमने केमिस्ट्री के अभी तक 4 चैप्टर किए, तो ये 4th चैप्टर है जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। इसका मैं नोट्स आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। करना क्या है इसमें आपको, तो जैसे कि ये चैप्टर है बोर्ड में 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क, मतलब विथ ऑप्शन आता है 8 मार्क के लिए। तो इसमें कुछ कुछ है जो कि मैंने नीट और जेई के लिए भी उसमें प्रिपेयर कर दिया, तो आपको इसमें बोर्ड के साथ साथ वो भी एडवांटेज मिल जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सीईटी के नज़रिए से, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सीईटी के लिए एमसीक्यूज में आ जाता है, जहाँ पे आपको या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के 3 एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे और एक इंटेंसिव का दिया रहेगा। तो उसमें पूछेगा कौन सा इंटेंसिव है, या वैसे ही वाइस वर्सा एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कोई भी कर सकते हैं। फिर आता है आपको एक्सप्लेन आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक। तो ये तो एक नॉर्मल वाला डेफिनेशन हो गया। यही आपको फिजिक्स में भी एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसका मैं नोट्स बनाऊंगा, उसमें आपको ऐसा पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है जो भी आगे मैं बताऊंगा पे, जो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लेकिन आपको रीड करके रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है या 1 लाइन में आ सकता है। फिर आया डिस्टिंग्विश आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो याद रखो, आपको 4 पॉइंट केमिस्ट्री में डिफरेंस बिटवीन के लिए 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि अभी Feb 20 में आया था, पिछले के पिछले साल, तो 1 मार्क के लिए आया था। उसके बाद है साइन कन्वेंशन, जो कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। बहुत फेमस इक्वेशन है, प्रीवियस में बहुत आते थे, ठीक है। तो यही सेम इक्वेशन आपको फिजिक्स में भी मिलने वाला है, जो कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर के नाम से 2 मार्क के लिए। तो सेम ऐसे यहाँ पे पीवी वर्क है केमिस्ट्री में भी। ये एक 2 मार्क का डेरिवेशन है, याद रखो। इस डेरिवेशन अगर ये आया नहीं डेरिवेशन, तो इस पर न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क के लिए, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल। मैंने इसमें टेक्स्ट बैक के भी, याद रखो, टेक्स्ट बैक के भी सॉल्व किए हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में आए हैं मैंने वो भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। देख लो यहाँ पे वर्क डन, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही सारे न्यूमेरिकल वापस वापस रिपीट है। फिर आया एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब ये कईयों सालों से नहीं आया है, तो हो सकता है आपको इस साल ये 4 मार्क के लिए डेरिवेशन में आ जाए। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप ऐसा बोल सकते हो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन 4 मार्क के लिए नहीं आएगा तो इसका जो फॉर्मूला है ना, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 NRT log P1/P2, या इसी को log V2/V1 करके भी आ सकता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क के लिए। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, इसी साल आया है 2022 में 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला करके ही जाना है आपको, ये डेरिवेशन भी करना है। तो इस साल अगर न्यूमेरिकल आ गया तो हो सकता है अगले साल डेरिवेशन पूछ दे आपको। फिर से यहाँ पे वही सेम फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बैक का आपका। फिर आ जाओ इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेशन याद रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये जो टर्म्स है ना, जैसे मैंने अभी प्रीवियस बताया था कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ये 4 आपको मस्ट डू है, करके ही जाना है। देखो मार्च 22 में, मतलब इसी साल आपको आ गया है, क्या आया है, आइसोथर्मल भाई यार। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस साल आया था आइसोथर्मल, आया था एडियाबैटिक आया था, याद रखो। और उसके पहले एडियाबैटिक वापस 2016 में भी आ चुका था, जुलाई 17 में भी आ चुका है और मार्च 16 में भी आ चुका है। तो ये करके ही जाना है, मस्ट डू क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। आता ही है। वैसे ही बाद में इंट्रोपी का डेफिनेशन भी 1 मार्क के लिए, ये भी आपको रिपीट होगा। फिर आ जाओ इंथैल्पी के डेरिवेशन पे। तो ये 2 मार्क का कभी नहीं पूछा है, तो इस साल आपको हो सकता है पूछ दे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। फिर देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा टू गैस फेज में, ये भी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT वाला, ये भी 2 साल आ चुका है, मार्च 13 में भी, मार्च 14 में भी, और अक्टूबर 13 रिपीटर में भी आ गया है। फिर वैसे ही फॉर वर्क डन केमिकल रिएक्शन, एकदम सिंपल, W इक्वल्स टू डेल्टा NRT। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको वापस आ सकते हैं। तो ये अगर डेरिवेशन नहीं आते तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर वैसे ही आपको यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ये देखो न्यूमेरिकल भी आया है, 19 में आया है। ये सारे न्यूमेरिकल टेस्ट बैक के स्टूडेंट्स याद रखो, और जो बोर्ड में है वो भी मैं सॉल्व कर दिया है मैंने। फिर देखो यहाँ पे है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये जो है ना, ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, कंबशन, फॉर्मेशन, ये सारे करके ही जाने आपको। हर साल, हर सेकेंड ईयर कुछ ना कुछ आता है। देखो यहाँ पे 15 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है,
और इस बार क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्या पूछा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या पूछा था, आइसोबारिक आइसोखोरिक। तो याद रखो वो सेट ऑफ 4 डेफिनेशन और ये सेट ऑफ 4 डेफिनेशन में से वापस आपको एग्जाम में आने ही वाला है, करके जाओ ये। उसके बाद है स्टेट हेस लॉ। ये पहले आता था क्वेश्चन, अभी बहुत सालों से नहीं आया है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब हेस लॉ का स्टेटमेंट तो याद ही करना, क्योंकि हेस लॉ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको स्टेटमेंट याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल भी पता चल जाएगा। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इसी साल आया है 2 मार्क के लिए, सॉरी 3 मार्क के लिए, मार्च 22 में, क्योंकि इस साल ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्होंने पूछ दिया था। ठीक है, ये सब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, ये सब के न्यूमेरिकल से। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, ये सब 25% सिलेबस में रिड्यूस था पिछले साल कोविड के वजह से ना, पता नहीं 2 साल 3 साल। तो अभी एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आपको आएगा 1-1 और 2-2 मार्क के लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए, एंट्रोपी 1 मार्क के लिए। एंट्रोपी में न्यूमेरिकल रिलेटेड आ सकता है आपको 2 मार्क के लिए, और ये एंट्रोपी का डेरिवेशन ये भी आ सकता है, या गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि ये सब पहले रिड्यूस था, लेकिन अब ये आपको आने वाला है क्योंकि आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना है। इसीलिए बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट होगा तो मेरे ही नोट्स कर लो आप, उतना बस हो गया आपको। जितने टेक्स्ट बुक में है वो भी मैंने सॉल्व किए, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो भी मैंने सॉल्व किए, और जो मुझे लग रहा है आना चाहिए वो भी मैंने इसमें लिखा है। तो आपको जेई नीट का भी इसमें सारे मटेरियल मिल जाएगा, सारे न्यूमेरिकल उसमें ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर में ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, थ्योरी भी सॉल्व कर दिया है। आई होप ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर लोगे। 6 से 8 मार्क का स्टूडेंट चैप्टर है। अब तक मैंने आपको सॉलिड स्टेट्स का दे दिया है, उसका भी वेटेज ऐसा ही था। सॉल्यूशन का दिया है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव का दिया है, और ये चौथा चैप्टर में दे रहा हूँ। आप इतना भी कर लिए ना तो भी आपका केमिस्ट्री में कुछ नहीं तो आपका 30 मार्क हो जाएगा। 30 मार्क आप सोचो, और 30 मार्क प्रैक्टिकल, वैसे ही आपका फर्स्ट क्लास हो गया। कुछ नहीं करोगे, 4 चैप्टर के नोट्स अच्छे से कर लोगे तो भी आपका 25 से 30 मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर का मैं वर्किंग पे हूँ, जल्दी विद इन कुछ दिन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल पे आप विजिट करके जाते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए नोट्स लाते रहूँगा हर टॉपिक के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। साथ ही साथ मैं वीडियो बनाते रहूँगा, स्टडी वाला भी जल्दी चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ का ये वाला सेशन समझ में अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा PDF का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय।